उपयोग अभी का जो है, बुनियादी संरचना वहाँ पर कोई भी नहीं। नदी खनन क्षेत्र अवेलेबल, उपलब्ध क्षेत्र 26 हेक्टेयर और नदी के बाहर खनन क्षेत्र उपलब्ध 7.65 हेक्टेयर। 5 साल के बाद का भू उपयोग पैटर्न, वृक्षारोपण हम करेंगे 8 हेक्टेयर में लगभग 45 हेक्टेयर। पर्यावरण निगरानी स्थान गढ़ी, दतौली, सबगा, कुतना, उटाना, चिकोला, मलकपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये 7 जगह पर नमूनों की जांच स्थान, जहाँ पर नमूने लिए गए हवा, पानी, वायु और जल के लिए। पर्यावरण का आधारभूत अध्ययन करने के बाद वायु गुणवत्ता, शोर स्तर, भूजल गुणवत्ता, मृदा गुणवत्ता और जैव पारिस्थितिकी सभी के रिजल्ट पीएच, कठोरता, घोषित सभी सीमा के भीतर है। सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के प्रावधान जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पानी की आपूर्ति की जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित योजना के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देकर तैयार की गई है। स्वास्थ्य की निगरानी शिविरों, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण आबादी के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के सरकार के प्रयासों को अनुपूरित किया जाएगा। सामाजिक वानिकी को योगदान किया जाएगा। सामान्य विकास के लिए ग्रामीणों की सहायता की जाएगी। आसपास के गांवों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। सामाजिक जिम्मेदारी के लिए मेडिकल कैंप, श्रमिक निगरानी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी, श्रमिकों का बीमा, स्थानीय लोगों को छात्रवृत्ति, स्थानीय स्कूलों में छात्रवृत्ति, स्वच्छता और पानी पीने की सुविधा, आय सृजन के व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों की सहायता को लगभग 20 लाख रुपए, पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 20 लाख रुपए, जिसमें पानी छिड़काव, रखरखाव, वृक्षारोपण, वर्षा जल संग्रहण, अतिरिक्त व्यावसायिक सुरक्षा प्रबंधन योजना, निकटवर्ती राज्य और सड़क परियोजना, लगभग 5000 पौधों की प्रजाति जिसमें फलदार पेड़, औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे। नदी के साथ जो खनिज बहकर आता है और नदी में जमा होता है, उसे नदी का तल ऊपर उठ जाता है। यदि नदी से रेत का खनन नहीं होगा तो उसके कारण नदी अपना रास्ता बदल लेगी, जिसके कारण आसपास के लोगों में बाढ़ आने का खतरा होता है और जान माल का नुकसान होता है। खनिज लदान और परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की संभावना को नियंत्रित करने के उचित उपाय किए जाएंगे। सरकारी भवनों, स्कूलों, खनन परिसर और चारों ओर सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रदूषण कम करने की प्रभावी तकनीक के रूप में शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन में न केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रोजगार उत्पन्न होंगे, बल्कि क्षेत्र में लोगों का व्यावसायिक स्वरूप भी बदल जाएगा। लोग औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होंगे। खनन परियोजना औद्योगिकरण के प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा तथा इस क्षेत्र में और जिले के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यह वरदान साबित होगा। धन्यवाद। अब मैं सभी उपस्थित भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना प्रश्न और सुझाव जो भी देना चाहें, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर अपना नाम और गांव का नाम बताकर पूछें। मेरा नाम प्रकाश चंद्र है जी, गाँव का सरपंच हूँ। थोड़ा जोर से जी, थोड़ा जोर से। मेरा नाम प्रकाश चंद्र है जी, मैं पपनेरे गांव का सरपंच हूँ जी मौके का। और हमारे दूर दराज से आए हुए एडीसी साहब, आरओ साहब, खनन विभाग से आई हमारी बहन जी, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार जी। और इससे ये है जी बेगा चंदौली पपनेरा, जिला सोनीपत के खनन ठेकेदार जो कि बड़े वाहनों से गांव के निवासियों को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किन किन बातों का
प्रावधान किया गया है। उत्तर दी। हाँ सर, इसके लिए ये जो खनन परियोजना है नदी वाली, ये इको फ्रेंडली खनन माना जाता है। इसके खनन होने से वातावरण के साथ साथ इसको निकासी करना बेहद आवश्यक है। नदी के साथ जो भी रेत सेडिमेंट बह के आता है वो नदी में जमा होता रहता है। अगर उसको निकासी नहीं की जाएगी तो उसका तल ऊपर हो जाएगा, नदी अपना रास्ता बदल लेती है, बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ये नदी की जो रेत की खनन परियोजना है ये इको फ्रेंडली मानी गई है। अब इससे नदी क्षेत्र में जो मशीन लगेगी उससे धूल के कण उठेंगे और ट्रक जिस रास्ते से निकलेंगे धूल के कण उठेंगे। उसके लिए 20 लाख रुपए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने उसका प्रावधान किया हुआ। उसके लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव होगा। 12,000 लीटर डेली पर डे टैंकरों से उसका छिड़काव किया जाएगा खनन क्षेत्र में भी, और जहाँ से ट्रक निकलेंगे इसलिए उसको दबा दिया जाएगा और उसको हम प्रदूषण को फैलने नहीं देंगे, उसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। दूसरा, इस पे पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे 5 साल में 5,000 पेड़, हर साल 1,000 पेड़ लगाए जाएंगे। वो कच्चे रास्ते के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। आपके जहाँ आप बताएंगे ग्राम पंचायत स्कूल में उनकी बिल्डिंगों में लगाए जाएंगे, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ जी, अपना प्रश्न कृपया पूछ लें। माइनिंग लीज होल्डर इस माइनिंग परियोजना में आसपास के गांव के लोगों को रोजगार देने में आप किस प्रकार सहयोग करेगा? अपना नाम और गांव का नाम बताएं। श्रीमान जी, मैं पंच विनोद कुमार गांव व्यासपुर से बोल रहा हूँ। गांव का नाम क्या है? व्यासपुर। सर ये खनन परियोजना है, 8 वर्ष के लिए है, काफ़ी लंबा समय है। इससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों तरह के रोजगार पैदा होंगे। तो आप आशीष जी, लीज होल्डर की तरफ से आप अश्योर करो मेरे साथ कि आप लोकल लोगों को, गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में प्राथमिकता देंगे। आप इसको अश्योर करो। हमारी सबसे ज़्यादा यही हम मैंडेटरी करेंगे कि गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करें, उनको रोजगार दें, ताकि गांव में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और गांव का भी जो भी मदद करनी हो, जो भी हर प्रकार की सहायता चाहिए वो हम हर तरह से सैल्यूट करके अपनी तरफ से दें आपको। जिस प्रकार से करेंगे, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली जो लगेगी वो सबसे पहले गांव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। भाई आपके ट्रैक्टर ट्रॉली लगेंगे, उसमें ड्राइवर है, क्लीनर है, एक ट्रैक्टर के साथ 5-7 आदमी को रोजगार मिलता है। इसके अलावा यहाँ शॉप्स खुलेंगी, छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, सामान बेचेंगे अपना, छोटे छोटे वो रिपेयर जो है वो गांव के लोगों को प्राथमिकता चाहिए। हाँ बिल्कुल, लीज होल्डर ने आपके सामने कॉम्प्लीमेंट किया, पूरी अपनी जो टीम है अधिकारी महोदयों की वहाँ कॉम्प्लीमेंट की है। पहले प्राथमिकता आपकी होगी, आपकी भलाई के लिए ये। मेरा नाम सतपाल है जी, मेरा गांव पपनेरा है, पंचू में फिलहाल। मेरी एक रिक्वेस्ट की जाती है कि ये जो हमारे सरकारी काम जो चले हुए हैं, जैसे चुपाड़ है, गली है, नाले हैं, इनके लिए, और मान लिया गांव में किसी भाई को रेत की अगर जरूरत पड़ती है मकान के लिए अपने छोटे मोटे लिए, तो वो रेत फ्री करा जाएगी गाँव में। कह रहे हैं चैरिटी का काम जो है ना, सामाजिक काम, उस पर आप हमने अपने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हम CSR के तहत जो भी गांव में ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से हम अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेकर काम करेंगे। चाहे स्कूल में कुछ काम करना हो, चाहे सड़क थोड़ी बहुत टूटी हो, जो भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग होगा हम वो ज़रूर करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। लीज होल्डर ने 20 लाख रुपए CSR एक्टिविटी के लिए बजट में प्रावधान किया हुआ है। वो आपके ग्राम पंचायत से सलाह करके जैसे आप चाहेंगे उसमें वो खर्च किया जाएगा। कृपया अगला सवाल या सुझाव जो भी है पूछ सकते हैं आप।
अपना नाम और गांव का नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण है जी, गांव घसोली। हमारी तरफ से अगर जल्दी से जल्दी हो जाए काम बहुत अच्छा जी है, कोई शिकायत नहीं है जी किसी की। देखिए, अगर किसी ने कुछ कहना है एक एक करके बोलिए, आपके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो उस चीज से ना आपको कुछ फायदा होने वाला ना हमारे को। कोई अपना विचार रखना चाहता है एक एक करके खड़े होके रखिए प्लीज। अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं एक एक करके करिए, ऐसे मत करिए प्लीज। बैठ जाइए जी, कृपया बैठ जाइए। एक एक करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कृपया बैठ जाइए। बैठ जाइए जी, बैठ जाइए प्लीज। भाई बैठ जाओ सभी भाई एक बार। हाँ, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ। क्यों बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आप अपने स्थान पे बैठकर खड़े होकर अपना बैठ जाओ भाई। करते का मान मारी के है 20 साल में धरती लिगड़ी मारी है। अरे फिर करते खान लागते हाँ 20 साल में धरती लिगड़ी मारी है। देखिए प्लीज एक मिनट, आप एक मिनट, सारा रकबा जो का दसल्ली ले रहा तंदुल्ली में कोई रकबा नहीं बोला नहीं। एक मिनट, साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखिए आप लोगों की बात सुनने के लिए ही आए हैं यहाँ पर, और ये बहुत ओपनली पब्लिक हियरिंग हो रहा है। आप प्लीज अपने स्थान पर, कोई भी कुछ कहना चाहता है अब अपने स्थान पर खड़े होकर एक एक कर कहिए। आप सबको मौका दिया जाएगा, जो कोई भी कुछ कहना चाहता है अपना नाम बोलिए और एक एक करके अपने विचार रखिए प्लीज। हाँ दीजिए उनको, माइक दीजिए, माइक दीजिए उधर, माइक दीजिए। मानव सम्मान के योग्य डीसी साहब जी, मैं जिला परिषद मेंबर हूँ से, गांव पिपली खेड़ा है, नरेंद्र पहलवान मेरा नाम है। यहाँ के कुछ किसान नाराज हैं, उनको उम्मीद है कि ना तो यहाँ सड़क बनेगी, ना यहाँ पानी, ना कोई पेड़ लाओगा, और यहाँ जो लोगों को रोजगार है वो नहीं मिलेगा जी। जहाँ 100 रुपये में बुग्गी भरी जा, वहाँ तो 300 में भरी जा जी। और मेरे ख्याल में 1000 बुग्गी थाने में बंद है जी, वो छोटी जा जी। जो गरीब आदमी बुग्गी लेकर जा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनकी बुग्गी बंद है जी, उनकी बुग्गियों को छोड़ा जाएगी, उनके केस मुकदमे वापसी करे जाएगी। गरीब आदमी है जो खेती करेगा या कोर्ट के चक्कर काटेगा जी। समस्या बहुत है जी, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ स्कूलों में कुछ नहीं जी। अब आप देख लो जी, बेगा से गनौर तक सड़क रेत वालों ने बिल्कुल तोड़ के भगा रखी है, वो आज तक भी ठीक नहीं हो रही जी। अब हमारे ठेकेदार साहब कह रहे थे कुछ सड़क ठीक कर देंगे, क्यों कर देंगे जी? कुछ सड़क ठीक पूरी करनी पड़ेगी जी। पूरी सड़क ठीक रखेंगे, पानी ठीक रखेंगे, सारा सौदा ठीक रखेंगे, तब तो जाके काम चल सके जी। नहीं तो यहाँ से किसान जो है ना, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सारे भाइयों को इसके बारे में हमारी बात को ध्यान से सुने। सरकार ने ये जो
खनन पट्टे की नीलामी की है, जून 2012 में अपने रूलों में बदलाव किया है, बहुत भारी बदलाव किया है जो पहली बार हुआ है। ठेके की राशि का 10% हर साल उसकी मंथली किस्त रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉरेस्टेशन फंड में सरकार जमा कराएगी। वो बहुत बड़ी राशि है, 9.5 करोड़ का ठेका है, 95 लाख रुपए हर साल ठेकेदार ये सरकार के हेड में जमा कराएगा और उसमें रिहेबिलिटेशन रिफॉरेस्टेशन में जो खर्चा ठेकेदार करेगा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अधिकारियों और आपकी सलाह से किया जाएगा। आपको इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं है क्योंकि पहली बार रूल में बदलाव हुआ है। हर साल 95 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी राशि है। उसको जैसे आप चाहोगे प्रशासन के अधिकारियों की देख रेख में और ठेकेदार और सब गांव के मौजूद अभियोगी की देख रेख में उस पर खर्च किया जाएगा। वो जो 20 लाख रुपए CSR का, 20 लाख EMT के उसके अलावा है, 95 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, 8 साल के लिए ठेकेदार आ रहा है, आपकी मिलजुल के आपकी भलाई में ही काम करेगा ये। और खनिज की जो है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में देश की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस मिनरल का योगदान होता है और आपका भी योगदान बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक बात है रोड ठीक करवाने की और पानी की सप्लाई पूरी होने की, हम पूरा एश्योर करते हैं कि हम कंट्रैक्टर से कह के और CSR के मुताबिक जो है पूरा काम कराएंगे उसको। और जो रिहेबिलिटेशन फंड की बात हमारे कंसल्टेंट साहब कह रहे हैं वो हमारे पास रहेगा 10%। अगर ठेकेदार नहीं कर पाता है वो 100% उस पैसे को काट के ठेकेदार को सरकार आपके काम करवाएगी। वो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इनकी सिक्योरिटी भी सरकार के पास होती है, वो सिक्योरिटी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इनको प्रेशराइज करके काम कराया जा सकता है सारा का सारा। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट इन्होंने 100% एश्योर किया है कि लोकल लोगों को ही यहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देंगे जो अनस्किल्ड है। जहाँ तक स्किल्ड की बात है उसके लिए अगर इक्का दुक्का आदमी कोई बाहर का आता है वो एक अलग बात है, बाकी सब एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरी तरह से रूल्स रेगुलेशन के और आपके हितों को ध्यान में रखते हुए ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हाँ जी, आप हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक तो जी ये जो जितनी भी शर्तें हैं उनकी कॉपी हमारे को दी जाएगी, जरूर आपको मिल जाएगी वो। यहाँ अनपढ़ आदमी है जी, किसी ने ABCD का नहीं पता जी, ना कोई रास्ता देता जी ठेकेदार, ना कोई बताता कि आपको वो कॉपीज मिल जाएंगी। डोंट वरी, आप ऑफिस से किसी भी समय आगे कलेक्ट कर सकते हैं, वरना सरपंच के पास अवेलेबल। देखिए जो गांव गुआंड है जी, कम से कम इनको रेट तो ठीक दिया जाए जी, सस्ते रेट पे दिया जाए जी, इनको परेशान ना किया जाए जी। और जी जितनी बुग्गी बंद है जी उन्हें सारी छोड़ दी जाए जी, उनके केस वापस लिए जाए जी, जो गरीब आदमी की बुग्गी बंद है। मैं L1 वालों से कहूँगा कि इसके बारे में कुछ अपना चैरिटी के काम में आप जो भी चैरिटी से रिलेटेड है, मंदिर बनाने से रिलेटेड है, या जो भी कोई आएगा जैसे भी आते हैं उसके लिए हम अपनी हर तरह के सहयोग करेंगे और आपका भी सहयोग चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी सहयोगिता से काम करा जाए। हाँ जी, आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम रावतार जी, गांव बसोली। हाँ सर जी, ये जो रेत उठेगा है कहाँ से उठेगा जी? इसमें 2 तरह के, एक तो नदी क्षेत्र है, 35 हेक्टेयर तो जो नदी है। कंसल्टेंट साहब आप इन्हें किलो की एक कॉपी हार्ड कॉपी अवेलेबल करा लो। ये लो, आप ये ले लो, इसमें खसरा नंबर दिए हुए हैं, आ जाओ आप कॉपी ले सकते हो। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए जी, आपको कॉपी दी जा रही है। बैठ जाओ भाई, कृपया बैठ जाइए जी, बैठ जाइए। मेरा नदी के और ये खेत है, सारे किलो की डिटेल है, 2 कॉपियाँ। बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। जैसा कि आप भाई लोगों ने चाहा था कि हमें खसरा नंबर की डिटेल दो, तो पूरी खसरा नंबर की डिटेल आपको दे दी गई है। नदी के क्षेत्र भी और आउट ऑफ रिवर बेड के भी क्षेत्र है, पूरी डिटेल हम आपको दे चुके हैं। और फिर भी कभी कोई दुविधा हो तो माइनिंग इंजीनियर साहब है मैडम, उनके ऑफिस में जाके आप कभी भी इसकी कॉपी ले सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कृपया बैठ जाइए।
पर्यावरण संबंधित जो भी आपका प्रश्न हो, सुझाव हो, कृपया वहाँ पे स्थान पर खड़े होकर पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न या सुझाव? मेरा नाम राजकुमार है, गांव घसोली। यो रकबा चंदौली का जी घसोली वालों ने ले रखा है, ये निकालो 2-4% है, नहीं घसोली ने खरीद रखा मोल, तो घसोली गाँव को क्या मिलेगा? एक ये रेट फ्री होना चाहिए। जो जमीन कटी पड़ी है हमारी, उनको रेट ठाके ले जाए, अपना मकान तो बना सके हम, या मोल लेके जाएंगे। आपको जो खनन पट्टा धारक ने अश्योर कर दिया है कि चैरिटी का जो भी काम होगा, सामूहिक काम होगा, उसमें रियायत दी जाएगी, वो बात कर सके जो सामूहिक काम होगा। आदरणीय भाइयों, मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि इसमें 2 बातें हैं। एक होती है चैरिटी, स्कूल का काम है, मंदिर का काम है, सड़क का काम है, पंचायत का काम है, कोई और सभी की भाई बहनों की सुविधा के लिए कार्य होता है। उसमें जो भी मटेरियल लगेगा उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।